तो गाइस कल वाले मैच में हमने स्मॉल लीग में भी तो धमाल मचा दिया है, देख सकते हो। लेकिन बात यह है कि हमको धमाल मचाना चाहिए मेगा जीएल में, लेकिन उसमें धमाल नहीं मचा पाएंगे। लेकिन वो धमाल आज मचाएंगे। देखो जो है तो सारे लोग भाग रहे थे बड़े बड़े प्लेयर के पास, एसएम करन और जो है तो क्यूडी कॉकन पूरम। तो यहाँ पे तो यूनियन पूरम को हमने कैप्टन बना के जेब स्टॉक बना दिया, लेकिन एस धवन ने कमाल कर दिया। एस धवन ने भाई यहाँ पे जो है तो पूरा गेम में चेंज कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो क्यूडी कॉकम ने कैप्टन बनाया, मिस्टर को वाइस कैप्टन बनाया और एस धवन ने भाई यहाँ पे 105 रन देके धमाल कर दिया। जेब स्टॉप भी करा लेकिन उतना खास परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो भाई इस तरीके से होता है गेम चेंजिंग, जो कंटिन्यू गेम चेंज होता है, जिससे कहते हैं भाई मोड़ पे ही मोड़ देना मैच को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के मैच के बारे में बात करेंगे कि आज का मैच क्या होने वाला। ठीक है, आज के मैच में क्या प्रेडिक्शन करेंगे, जो पूरा डिटेल बताएंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो है तो डीसी और जो है तो चेन्नई का मैच होने वाला। ठीक है भाई, यहाँ पे जो है डीसी और चेन्नई का मैच होने वाला, और डीसी चेन्नई में यहाँ पे हम सबसे पहले प्लेयर स्टेटस देखेंगे, जो कि प्लेयर स्टेटस में यहाँ पे जो है तो सारा कुछ डिटेल में दिखाई दे देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डीसी का अगर बात किया जाए, डीसी भाई सिर्फ एक बार विन किया, बाकी 4 बार लॉस किया। ठीक है, और यहाँ पे चेन्नई ने भाई 1 2 3 4 5 बार कंटिन्यू इन्होंने विन किया ही किया। ठीक है, तो इससे जाहिर ये तो हो गया कि भाई यहाँ पे डीसी थोड़ा सा डाउन टीम है चेन्नई के आगे। ठीक है, वेन्यू स्टेटस के बारे में बात करेंगे भाई, जो है तो राज खड़े जो है तो रेड्डी स्टेडियम होने वाला। भाई यहाँ पे जो है तो पिच बैलेंस है। ठीक है, और फेसर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, सन निकला रहेगा। तो यहाँ पे जो है तो अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो 185 का एवरेज स्कोर रहेगा। और जो है तो यहाँ पे 11 विकेट टोटल गिरे हुए हैं, जो 6 विकेट फेसर को मिले हैं और 5 विकेट स्पिनर को। मतलब यहाँ पे स्पिनर को और फेसर को दोनों को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ पिच बैलेंस है, और जब पिच बैलेंस होती है तो इसे मान लीजिए कि मतलब मैच किधर मूव हो जाए, किधर टर्न ओवर हो जाए, कुछ पता ही नहीं। मतलब भाई दर से टर्न ओवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो रिजल्ट 5 लास्ट का T20 डोमेस्टिक, तो भाई यहाँ पर डीसी ने 4 बार विन किया, चेन्नई ने भाई 7 बार विन किया, टोटल 11 बार मैच हुआ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बैक में। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया। अब बात करते हैं किस प्लेयर को हमको लेना चाहिए। सौ की सीधी एक बात, किस प्लेयर को हमको ड्रॉप करना चाहिए और किस प्लेयर के साथ लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे आर प्रांत हो गए हैं, और विकेट पिकर पे यहाँ पे जो एम धोनी हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो हमको आर प्रांत, देखो यहाँ पे आर प्रांत को लेना बेहतर है, क्योंकि आर प्रांत यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, और यहाँ पे भले ये फ्लॉप हो जाए, हमारे पास 2 ही चांस है। एम धोनी को भी हम लेंगे, लेकिन हम आर प्रांत के साथ ही नहीं लेंगे। ठीक है, अगर दोनों फ्लॉप हो गए तो पूरा विकेट कीपर सेक्शन ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमको अलग अलग टीम में लेना है। आर प्रांत को हमने ले लिया गाइस। यहाँ पे बैट्समैन में आपको ध्यान ये देना है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर दे तो आपकी पिच लंगड़ी, आपकी टीम लंगड़ी लुली हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पिच बैलेंस है। पिच बैलेंस देखो, यहाँ पे आर गेकवाड है। ठीक है, और यहाँ पे डी वार्नर है। ठीक है, आर गेकवाड तो भाई पिछले बार तो जैसे तैसे करवा लिए थे तो ये बात ध्यान रखना कि आर गेकवाड, यहाँ पहले मैं इनके अगर रिकॉर्ड देखता हूँ आर गेकवाड के बारे में, तो भाई यहाँ पे तो पिछले बार चले थे लेकिन ना के बराबर, उसके पिछले बार फ्लॉप हुए थे। ठीक है, लेकिन अब की बार कोशिश करेंगे चलने की। ठीक है, न चल पाए वो अलग बात है, लेकिन भाई यहाँ पे डी वार्नर देखो, जो हो तो आर गेकवाड एस दुबे। ठीक है, अगर पिच बैलेंस होती है तो भाई आर गेकवाड के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर मान ली पिच बैटिंग होती है तो भाई फिर आर गेकवाड के लिए फिर आसानी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल अगर मैं एक में आर गेकवाड को रखूंगा, दूसरे टीम में ड्रॉप कर दूँ, कतई नहीं रखूंगा। ये चाहे तो वो अच्छा समझे कोई या खराब समझे, लेकिन ये रिस्क मैं लूँगा। ठीक है, अगर एक में फ्लॉप हो गया अगर जो है तो आर गेकवाड, तो दूसरे में हमारी टीम खराब नहीं होगी। अगर एक में चल गया तो हमारी दूसरी टीम भी नहीं खराब होगी, जितना खराब होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब स्मॉल लीग में देखो, आप लोग कोई भी टीम अगर बनाना, तो अगर जो है जिसमें इसको ड्रॉप करना उसको जो है तो जीएल में जो है तो ट्राई करना, और जिसमें इसको रखना उसमें इसको एसएल को ट्राई करना। ठीक है, एसएल में क्या है, इसको जो है ज़्यादातर रखेंगे लोग। ठीक है, अगर चल जाएगा तो स्मॉल लीग में हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हटा दिया है और जीएल में बना रखे हो, तो जीएल में क्या है कि सारे लोग को जो होते हो, अगर 83% लोग हैं, सब लोग नीचे गिर जाएंगे। और जीएल के जो मेगा जीएल में अगर आप लोग इसको ड्रॉप करके रहोगे, आपकी टीम बूम कर जाएगी ऊपर को। ठीक है, ये चीज़ खासकर ध्यान रखना।
डी वर्नर को भी हम रखेंगे फिलहाल। उसके बाद एस दुबे, ठीक है, एस दुबे आर 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 रविंद्रा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है तो रविंद्रा को रखेंगे, एस दुबे को। देखो अगर आर गेकवाड साथ दुबे उतर रहे हैं तो फिर दुबे को ड्रॉप कर देना, अगर आर गेकवाड साथ रविंद्रा उतर रहे हैं तो रविंद्रा को ड्रॉप कर देना। एक बंदे को ड्रॉप करना ही करना, ये बात खास ध्यान कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, यहाँ पे जो है तो रोहित जडेजा, जडेजा को हम रखेंगे, एम मार्स को भी रखेंगे, ठीक है। अक्षर पटेल हो गए हैं और डेरी मिशेल हो गए हैं, ठीक है। तो अक्षर पटेल को हम जो है तो यहाँ पे रखेंगे, और अक्षर पटेल को यहाँ पे होल्ड रखेंगे, डेरी मिशेल को पहले रखेंगे, ठीक है। अगर मोइन अली आते तो ये मान चलो फिर मोइन अली को लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो मोइन अली आ नहीं रहे हैं तो हम ऑलराउंडर में जाएंगे। ऑलराउंडर में जाके भाई यहाँ पे जो है तो देखो मोहम्मद रहमान को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई के यादव, डी चहर, ठीक है। और पिथराना है तो पता नहीं पिथराना आए कि ना आए, तो शायद वो साइड में हो, उसके मतलब जो हो तो यहाँ पे के यादव को ले लेंगे और डी चहर को, डी चहर को हम अभी जो है तो होल्ड में रखेंगे। तो यहाँ पे अक्षर पटेल को अब ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अक्षर पटेल को हमने ले लिया है। अब एक बंदे जैसे कि हमको बॉलर से लेना है तो हम डी चहर और ए नटराजन और जो है तो पथराना, ठीक है। ये तीन प्लेयर में से किसको लेना चाहिए हमको? तो मेरे हिसाब से कि अहमद, अगर देखा जाए इनका रिकॉर्ड में तो कोई ख़ास नहीं कह सकते, लेकिन अगर डे चहर को अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे वो भी उसी तरीके से है। अगर नटराजन जो है तो नॉर्टेजी को अगर देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर पिथराना को देखा जाए तो पिथराना भी इसी तरीके है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर डे चहर को ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो फ्रेशर को और जो है तो स्पिनर को दोनों को ही जो है तो सपोर्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी जो ज़्यादातर बनाते हैं लोग, देखो रविंद्रा को सारे लोग कैप्टन बना रहे हैं, ठीक है। 41% लोग बना रहे हैं, ठीक है। 41% लोग रविंद्रा का बना रहे हैं, और रविंद्रा चाहे फ्लॉफी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि देखो भाई यहाँ पर रविंद्रा हैं और जो है डी वर्नर, अगर ये दोनों साथ में आ गए, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि फिर रविंद्रा जो है तो फिर फ्लॉप हो सकते हैं, आर गेकवाड चल सकता है। रविंद्रा और आर गेकवाड दोनों साथ में आते हैं, अगर पिच मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर जो है तो बैटिंग की तरफ वो हो गई, आकर्षित हो गई, तो फिर भाई यहाँ पे आर गेकवाड चल जाएंगे और रविंद्रा फ्लॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं भाई यहाँ पे जो है जो कैप्टन बनाने वाला हूँ, तो देखो आर गेकवाड को यहाँ पे कैप्टन बनाऊंगा, ये रिस्क मैं लूँगा क्योंकि अगले में मुझे आर गेकवाड को ड्रॉप करना है टीम में, ठीक है। आर गेकवाड को मैंने रख लिया कैप्टन और वाइस कैप्टन जो मुझे रखना है तो एम मार्स हो गए, जडेजा हो गए, अक्षर पटेल और डेरी मिशेल हो गए हैं, और जो है तो बॉलर से तो एम मार्स मेरे लिए जो है तो बेहतर ये होंगे। देखो एम मार्स क्या है, एक बॉलर ही है, एक बैट्समैन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो मेरे लिए ये बेहतर है, तो मैं यहाँ पे एम मार्स को ले लेता हूँ, या डेरी मिशेल को भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन एम मार्स के साथ में ही जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया है, या तो फिर आप डी वर्नर को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई मैं इसी के साथ जाऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। जब मैं दूसरी टीम बनाऊंगा भाई, तो दूसरी टीम में यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले मैं चेंजिंग आर प्रांत को हटा के मैं यहाँ पे एम एस धोनी को रखूँगा, ठीक है। उसके बाद देखो तो यहाँ पे जो है तो आर गेकवाड को मैं ड्रॉप कर दूंगा सीधा, ये रिस्क मैं लूँगा। देखो मैं अपने लॉजिक के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। चाहे तो जो है तो किसी को समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन जो मैं काम करता हूँ बिल्कुल लॉजिक के हिसाब से करता हूँ, ठीक है। रविंद्रा हो गए हैं, उसके बाद रहने हो गए हैं, एस दुबे। अब यहाँ पे आर गेकवाड को हमने जो है तो हटा दिया है, तो एस दुबे को हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। और रविंद्रा को हमने रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी वर्नर को हम उसी तरीके रखेंगे, तो हमने ये चेंज कर लिया है 2-3। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो जडेजा हो गए, मार्स हो गए, अक्षर पटेल हो गए, डी मिशेल। अक्षर पटेल को चाहो तो ड्रॉप करके यहाँ पे इस स्टॉप्स को ट्राई कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे जो है तो या तो इसको ट्राई कर सकते हो, या बॉलर को से तो ऑलराउंडर को हटाना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे इसको डेरी मिशेल को मैं रख लेता हूँ। यहाँ पे बॉलर में जाके बॉलर में जाके मैं के यादव, डी चहर रहमान, तो डी चहर को हटा के यहाँ पे तो मैं इसको रख लेता हूँ। यहाँ पे बहुत तो कहाँ गया भाई बैट्समैन, भाई यहाँ पे टी स्टॉप्स हैं। उसके बाद जो है तो टी स्टॉप्स को अगर दिखा दूँ मैं, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो टी स्टॉप मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। ये मैं रिस्क लूँगा, चाहे तो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मैं ये रिस्क लूँगा, ठीक है। यादव और रहमान को दोनों को साथ में रखूँगा, और यहाँ पे अक्षर पटेल को भी चाहे तो ले सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं,
देखो मैं कैप्टन अगर रविंद्रा को बनाता हूँ तो वाइस कैप्टन मुझको जो है तो कुछ ऐसे प्लेयर को बनाना होगा, जैसे यहाँ पे डेरी मिचेल को यहाँ पे बनाऊंगा, इसलिए कि डेरी मिचेल देखो एक मिडिल क्लास के प्लेयर हैं और यहाँ पे ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 6% इनका जो है तो वाइस कैप्टन का सिलेक्शन परसेंट है। एक मैंने जो है तो सेव ले लिया, दूसरा मैंने मिडिल क्लास को लेना ही लेना, ठीक है। ये दूसरी टीम मैंने बना लिया है। अब जो तीसरी टीम बनाऊंगा भाई, तो अब इसमें मैं रविंद्रा को ड्रॉप करूंगा, ये बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है और भाई मैं ये रिस्क लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं लॉजिक के हिसाब से चलता हूँ। कोई को बुरा लगे, अच्छा लगे, खराब लगे, मुझे ये नहीं फर्क पड़ता। और धोनी को हटा के प्रांत के साथ जाऊंगा फिर से मैं। उसके बाद भाई यहाँ पे रविंद्रा को हटाऊंगा, ठीक है। रविंद्रा को हटा के भाई यहाँ पे डी वार्नर के साथ ही रहूँगा। डी वार्नर के अगर जो है डी वार्नर को हटाते हैं तो हमारे पास कोई ख़ास प्लेयर नहीं है, तो इसके लिए हम जो है तो स्टॉप्स को हटाएंगे, ए रहने को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो ए रहने का अगर यहाँ पे देखें रिकॉर्ड, तो ए रहने जो है तो यहाँ पे हाँ उतना ख़ास नहीं है। चाहो तो एक रहने को हटा के भाई यहाँ पे रविंद्रा को हटाया, आर गेकवाड को मैंने ले लिया, राइट। आर गेकवाड को और रविंद्रा को एक बार ले चुका मैंने, और यहाँ पे एक मैं एस दुबे को ड्रॉप कर दिया था, एक में रविंद्रा को ड्रॉप कर दिया था। अब एस दुबे और आर गेकवाड को दोनों को साथ में रखूँगा। मतलब टीम को कुछ इस तरीके बनाना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3। अब एक में 3 और 1 को ले लीजिए, एक में 2 और 3 को ले लीजिए, और उसके बाद जो है तो एक में 1 और 2 को ले लीजिए। मतलब भाई जो है तो कुछ इस तरीके से बनाइए, अगर ये वाला ड्रॉप हो जाए तो ये दोनों को ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों चल जाएं। अगर मान लीजिए जो है तो ये फ्लॉप हो जाए तो फिर जो है तो ये वाला जो लिए ये चल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जो है तो ये फ्लॉप हो जाए तो फिर ये वाला दोनों लिए ये चल जाएगा, ठीक। कुछ इस तरीके से मैं आपको जो है तो तरीका बता दूँ। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप लोग ड्रॉप नहीं कर सकते भाई, आपके पास इतना बड़ा जिगरा नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी की बात, ठीक है। मैं कुछ इसमें कह नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो डी वार्नर, आर गेकवाड, एस दुबे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, राइट। जडेजा, एम.आर. अक्षर पटेल, या तो आप लोग चाहो तो ये रिस्क ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अक्षर पटेल को हटा दीजिए, ठीक है। अक्षर पटेल को हटा कर रविंद्रा को ले लीजिए, ठीक। ये भी मेरे हिसाब से बेहतर है। उसके बाद अगर बॉलर की बात की यादव और मोहम्मद रहमान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो एक बंदे को अगर लेना चाहो, रविंद्रा, एस दुबे, आर गेकवाड, डी वार्नर, ठीक है। उसे तीनों में से प्लेयर में से भाई तीनों तो चल ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता ही, ठीक है। ये तो कन्फर्म है भाई। तो आप लोग चाहो तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल हो गए, मोइन अली, यहाँ पे डी चहर, नटराजे, और वही कोई ख़ास प्लेयर है नहीं है। तो भाई यहाँ पे से जो है तो विकेट कीपर में हमने ले ही लिया है। ऑलराउंडर से अक्षर पटेल को अगर ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास कितने प्लेयर, 3 प्लेयर हैं, ठीक है। जडेजा, मार्स, डी मिचेल, ठीक है। के यादव, डी चहर को हमने ले रही है, रहमान। उसके बाद यहाँ पे कोई खास प्लेयर नहीं, क्योंकि देखो अभी जो है तो टॉस हुआ नहीं, पिच रिपोर्ट आई नहीं कंफर्म, प्लेइंग 11 आया नहीं। जब प्लेइंग 11 टॉस होगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगी, तो जो थोड़ा बहुत चेंजिंग करना होगा वो चेंजिंग कर लेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से डी चहर या नटराजे को ले लूँ क्या? तो नॉर्टेजी को यहाँ पे मैं ट्राई कर लेता हूँ, टीचर को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी की, ठीक है। तो यहाँ पे आर प्रांत हो गया, रविंद्रा हो गया, एस दुबे हो गया। उसके बाद यहाँ पे एस दुबे को मैं यहाँ पे कैप्टन बनाऊंगा। जो वाइस कैप्टन बनाऊंगा भाई, तो यहाँ पे जडेजा को ले लूँगा, या तो कोई जो है तो मोहम्मद रहमान को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग चाहो तो इसे जडेजा को मैं बेहतर समझता हूँ, तो और फिलहाल जो है तो डी वार्नर को तो आप लोग लिया ही नहीं, तो डी वार्नर को आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो डी वार्नर को आप कैप्टन लेके एस दुबे को वाइस कैप्टन ले सकते हो, ये भी मेरे हिसाब से बेहतर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो देखो मैंने क्या किया, रविंद्रा, डी मिचेल को ले लिया, आर गेकवाड, एम.आर. को ले लिया, और यहाँ पर डी वार्नर, एस दुबे को ले लिया, ठीक है। तो बाकी जो है टॉस के बाद तो भाई कंफर्म टीम आपको मिल जाएगा। अभी के हिसाब से भाई देखो यही टीम समझ में आ रही है। जब टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगी भाई, जो है प्लेइंग 11 आ जाएगा, उसके बाद भी कंफर्म टीम दे पाऊँगा विथ कैप्टन एंड प्लस वाइस कैप्टन, ठीक है। तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ आपको टीम मिल जाएगी बस टॉस होने के बाद, ठीक है। तो गाइस जो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।